आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान बताऊंगा जो आपको एसडब्ल्यूपी के माध्यम से मंथली इनकम दे सकता है। यानी कि जो आपका पैसा है दोस्तों वो आपके जवान बेटे जैसा काम करेगा। हर महीने के एक फिक्स डेट को आपको एक फिक्स अमाउंट अकाउंट में भेजता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल से सीखना चाहते हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एसडब्ल्यूपी का जो है पावर दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए दो दोस्त थे, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। राम जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में मात्र 15,000 रुपए का मंथली एसआईपी करता है। वहीं जो श्याम है उसके पास एक लमसम मोटा पैसा है 25 लाख रुपए का, और वो ऐसा सोचता है कि एक ही बार में ये सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, दोनों ही दोस्तों को म्यूचुअल फंड से मात्र 10% का ही रिटर्न्स मिलता है। 15 सालों के बाद का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि राम ने 15,000 कर करके इन 15 सालों में लगभग 27 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, जिसपे उसे लगभग 33 लाख रुपए का यहाँ पे रिटर्न्स मिला, जो कि उसका टोटल कॉर्पस 60 लाख रुपए का यहाँ पे बना दिया दोस्तों। अब श्याम की कहानी ऐसी है कि वो 15,000 हर महीने जो है विड्रॉ कर रहा था। 15 सालों में उसने 27 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए टोटल। उसके बाद भी उसका जो पोर्टफोलियो में 44 लाख रुपीस बचा हुआ था दोस्तों। तो ये पावर है दोस्तों एसडब्ल्यूपी का, जो आपको एक रेगुलर मंथली इनकम भी देता है और आपके पैसे को ग्रो भी करता रहता है, अगर आप सही से जो विड्रॉल अमाउंट चूज करते हो तब, और सही फंड चूज करते हो तब। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड बता रहा हूं जो एसडब्ल्यूपी के लिए एक अच्छा फंड साबित हो सकता है। फंड का नाम है एसबीआई का इक्विटी हाइब्रिड फंड। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि हाइब्रिड है, मतलब मिलावट वाला फंड है दोस्तों। इसमें जो आपका पैसा है वो इक्विटी के साथ साथ डेट में भी इन्वेस्ट होगा। ज्यादातर पैसा आपका इक्विटी में जाएगा, लगभग 74%। वहीं डेट में जो है लगभग 24% के आसपास आपका इन्वेस्ट होगा दोस्तों। इक्विटी जो है सो आपके इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ इंजन की तरह काम करेगा, जो उसको तेजी से बढ़ाने का कोशिश करेगा। वहीं डेट जो है सो सेफ्टी और स्टेबिलिटी लाएगा पोर्टफोलियो में। अगर सेक्टर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो टॉप सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसमें 28% आपका इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे इन्वेस्ट होगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे पावर सेक्टर आता है, जिसमें लगभग 11% पैसा इन्वेस्ट होगा। टॉप स्टॉक्स की बात करें तो इसमें जो है सो टॉप नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक्स लिमिटेड आता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे एसबीआई, जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अडानी एनर्जी और अडानी पावर जैसी कंपनीज भी आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगी। अगर कंपनीज का वेटेज देखोगे तो जो भी पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा उसका 74%, 74% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट होगा। और आप सबको पता होगा इक्विटी में जो सबसे स्टेबल माना जाता है वो लार्ज कैप माना जाता है दोस्तों। दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे मिड कैप और लगभग ना के बराबर यहाँ पे स्मॉल कैप में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब चलिए जो सबसे जरूरी चीज है यानी कि रिस्क और रिटर्न्स को यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों। रिस्क के मामले में आप देख सकते हो ये अपने कैटेगरी से बिलो एवरेज पे आता है। वहीं रिटर्न्स के मामले में ये अपने कैटेगरी से अबव एवरेज पे आता है दोस्तों। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि कम रिस्क लेकर यहाँ पे इसने ज्यादा रिटर्न्स बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। यही चीज आपको इसके मैट्रिक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा देखोगे, दोनों ही रिस्क को दिखाता है, दोनों ही इसका कम है कैटेगरी के मुकाबले। वहीं इसका अल्फा जो है वो अपने कैटेगरी से बहुत ज्यादा है दोस्तों, जो कि एक रिटर्न्स मैट्रिक है। तो अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसका जो पास्ट रिटर्न्स है, परफॉर्मेंस है, उसको देखेंगे और उसके बाद मैं आपको एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के ऊपर लेकर चलूंगा और ये समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है एसडब्ल्यूपी में, और कितना पैसा इन्वेस्ट करके आप कितना तक का यहाँ पे मंथली विड्रॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो फाइनल वैल्यू है वो नेगेटिव में ना जाए और आपको लाइफ टाइम यहाँ पे
मंथली इनकम मिलता रहे दोस्तों। तो वीडियो को एकदम फुल देखना है, आपको एंड तक देखते रहना है। तो पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 7.79% का रिटर्न्स बनाया है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न्स है दोस्तों 4.64% का है। वहीं पिछले 3 सालों का रिटर्न्स इसका 13.85% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज 12.14% ही ला पाया। पिछले 5 सालों का रिटर्न्स इसका 11.55% का है। कैटेगरी एवरेज 11% का ही रिटर्न्स बना पाया। पिछले 10 सालों में इसका जो रिटर्न्स है दोस्तों वो 12.79% है। वहीं कैटेगरी एवरेज मात्र 11.82% ही बना पाया दोस्तों। इससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि हर टाइम फ्रेम में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे से रिटर्न्स के मामले में हराया है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे SWP कैलकुलेटर के ऊपर आपको लेकर आया हूँ और मान लेते हैं आपके पास 25 लाख रुपया है लमसम, या फिर आपने 25 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली अमाउंट में हम लोग 25 लाख रुपया डाल देते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए आपको जो है सो 20,000 रुपए का मंथली इनकम का जरूरत है, तो यहाँ पे मंथली इनकम मंथली विड्रॉल में हम लोग 20,000 रुपए सेट कर देंगे दोस्तों। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि जैसे देखिए पास्ट में इस फंड ने लॉन्ग टर्म में 3, 5 और 10 साल के टाइम फ्रेम में 10% से ऊपर का ही रिटर्न्स बना कर दिया है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें जो है तो भविष्य में भी ऐसा रिटर्न मिलने की संभावना है। खैर गारंटी तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक उम्मीद यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग कम से कम 10% यहाँ रिटर्न्स लेकर चल रहे हैं, जो इसके हर टाइम फ्रेम में सबसे कम रिटर्न्स हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं दोस्तों, 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं, मतलब कि जितना ज्यादा समय के लिए हम लोग यहाँ पे विड्रॉल ले रहे हैं, वो टाइम बढ़ते बढ़ते देखिए हमारा जो फाइनल वैल्यू है धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है दोस्तों कि जितना हमको रिटर्न्स मिल रहा है उससे ज्यादा हमारा विड्रॉल जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, विड्रॉल को थोड़ा कम करना होगा। तो इसको 20,000 से कम करके हम लोग 18,000 रुपये करते रहे। अब देखिए यहाँ पे जादू हुआ दोस्तों, जैसे ही हम लोग 18,000 किए और अब हम लोग टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं, तो हमारा पैसा जो है फाइनल वैल्यू है वो घट नहीं रहा है, बल्कि उल्टा बढ़ता हुआ चला जा रहा है दोस्तों। और अगर आप 30 सालों तक लगातार जो है SWP से विड्रॉल लेते भी रहते हो 18,000 रुपये पर मंथ का, तो इन 30 सालों में लगभग 64 लाख रुपया, 80,000 रुपया आप निकाल लेते हो। उसके बाद भी आपके पोर्टफोलियो में 64,92,000 रुपया बचा हुआ रहता है दोस्तों, मात्र 25 लाख इन्वेस्ट करके। अब ये कमाल, ये जादू कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों कि जितना आपका विड्रॉल है वो आपके जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड रिटर्न्स दे रहा है उससे कम आपने सेट कर रखा है। ये बहुत जरूरी होता है SWP के मामले में। तो यहाँ पे 2 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। पहला मिस्टेक तो ये है दोस्तों कि आपको सही फंड चूज करना है म्यूचुअल फंड के SWP के लिए। मतलब कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के लिए, SIP के लिए जिस तरह का फंड आप चूज करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, वैसा फंड यहाँ नहीं काम करेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको थोड़ा स्टेबल फंड ढूंढना है जो कम ऊपर नीचे होता हो, स्टेबल रहता हो। यानी कि प्योर इक्विटी फंड से आपको दूर रहना है दोस्तों, हाइब्रिड फंड्स की तरफ जाना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे विड्रॉल लेते हो तो। दूसरा चीज यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको विड्रॉल अमाउंट जो है अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कम रखने की कोशिश करना है। यहाँ पे सजेस्टेड जो हो सकता है दोस्तों वो है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका आप जो है सो यहाँ पे 4 से 6% के आसपास ईयरली बेसिस पे, मतलब 4 से 6% ईयरली बेसिस पे उसको डिवाइड करके मंथली आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हो दोस्तों। ये आपके यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स है होता है दोस्तों वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। एक महीने आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है, दूसरे महीने आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकता है। लेकिन जो आपका विड्रॉल आ रहा है वो हर महीने एक जैसा आ रहा है। तो मान लीजिए जिस महीने मार्केट गिरा हुआ रहेगा उस दिन तो ज्यादा यूनिट सेल हो जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो छोटा हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए विड्रॉल आपको कम से कम अमाउंट का रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप सीरियसली जो है तो SWP करना चाहते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मेरी गाइडेंस से मैं जो है आपके रिस्क प्रोफाइल और यहाँ पे गोल को समझकर आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर लिंक के थ्रू अपना जो म्यूचुअल फंड